हिमाचल प्रदेश में इस साल मानसून और प्राकृतिक आपदाओं ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है। पहाड़ी राज्य में भारी बारिश, भूस्खलन, बादल फटने और अन्य आपदा संबंधी घटनाओं ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। सरकार की ओर से विधानसभा में दिए गए जवाब के मुताबिक इस साल अब तक प्राकृतिक आपदाओं में 111 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 9 लोग घायल हुए हैं। कांगड़ा में 5 परिवारों के विस्थापित होने की भी जानकारी सामने आई है। सबसे ज़्यादा नुकसान सिरमौर जिले में हुआ, जहां अकेले 87 लोगों की मौत दर्ज हुई है, जिसके बाद लाहौल स्पीति में 16, सोलन में 4, मंडी में 2 तथा कांगड़ा और कुल्लू में एक व्यक्ति की मौत हुई है। इन आंकड़ों से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस बार मानसून ने हिमाचल में कई हिस्सों में किस स्तर पर संकट पैदा किया है। बारिश और प्राकृतिक आपदाओं का सबसे बड़ा असर लोगों के घरों और बुनियादी ढांचों पर पड़ा है। सरकारी आंकड़ों की माने तो प्रदेश में अब तक 743 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। इनमें सोलन के 239, कांगड़ा के 155 और मंडी के 136 मकान शामिल हैं। इन घटनाओं के कारण कई परिवारों के सामने रहने की समस्या भी खड़ी हुई है। कांगड़ा में 5 परिवारों के विस्थापित होने की जानकारी सरकार ने दी है। पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश के दौरान जमीन खिसकने और ढलानों के कमजोर होने से मकानों को नुकसान का खतरा लगातार बना रहता है। हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्य में सड़कों का महत्व बेहद ज्यादा है। दूर दराज के गांवों के शहरों और मुख्य बाजारों को जोड़ने के लिए सड़कें ही प्रमुख साधन है। ऐसे में सड़कों के क्षतिग्रस्त होने का सीधा असर आम लोगों की आवाजाही, राहत कार्य और जरूरी सामान की सप्लाई पर पड़ जाता है। सरकारी आंकड़ों की माने तो इस मानसून में प्रदेश की 3674 सड़कें प्रभावित हुई हैं। कांगड़ा में 736, मंडी में 615 और शिमला में 614 सड़कें क्षतिग्रस्त हुई। इसके अलावा चंबा में भी बड़ी संख्या में सड़कें प्रभावित हुई हैं। भूस्खलन और भारी बारिश के चलते कई जगहों पर सड़कें टूटना, मलबा आना और रास्ते बंद होने की समस्या सामने आई है, जिससे स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटकों की आवाजाही भी प्रभावित हुई है। सड़कों के साथ साथ हिमाचल में पुलों को भी नुकसान हुआ है। सरकारी रिपोर्ट्स की माने तो अब तक 11 पुल क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। पहाड़ी नदियों और नालों में अचानक पानी बढ़ने के कारण पुलों पर दबाव बढ़ जाता है और कई बार तेज बहाव सड़क संपर्क को भी काट देता है। ऐसी स्थिति में किसी क्षेत्र का दूसरे इलाकों से संपर्क टूटने का खतरा बढ़ जाता है। खासकर आपदा की स्थिति में पुलों का क्षतिग्रस्त होना राहत और बचाव अभियानों के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है। मानसून की मार सिर्फ सड़कों और मकानों तक सीमित नहीं है। प्रदेश में 3090 पेयजल योजनाएं भी प्रभावित हुई हैं। चंबा में 548, शिमला में 514 और कांगड़ा में 499 पेयजल योजनाओं को नुकसान हुआ है। पेयजल योजनाओं के प्रभावित होने से कई इलाकों में लोगों को पानी की समस्या का सामना करना पड़ा है। बारिश और भूस्खलन के कारण पाइपलाइन, जल स्रोत और वितरण नेटवर्क को नुकसान पहुंचने की स्थिति में व्यवस्था को सामान्य करने में समय लग सकता है। अब प्राकृतिक आपदाओं का असर हिमाचल की बिजली व्यवस्था पर भी पड़ा है। इसके अलावा 1770 बिजली के खंभों और 338 ट्रांसफार्मर्स को भी यहाँ नुकसान हुआ है। मानसून के दौरान हिमाचल में कई हिस्सों में सामान्य से काफ़ी ज़्यादा बारिश दर्ज की गई। सरकारी आंकड़े कहते हैं कि जुलाई में कांगड़ा में 546.2 मिलीमीटर, सिरमौर में 587.5 मिलीमीटर और चंबा में 447.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। 1 मार्च से 1 अगस्त के बीच प्रदेश में औसत बारिश 109.8 मिलीमीटर बताई गई है। वहीं भारी बारिश के कारण कई स्थानों पर भूस्खलन और अचानक बारिश की स्थिति बन गई है। हालांकि पहाड़ी क्षेत्रों में बादल फटना बेहद खतरनाक माना जाता है। कम समय में बड़ी मात्रा में पानी आने से नदियों और नालों का जलस्तर तेजी से बढ़ जाता है, जिससे सड़क, पुल और आसपास की संपत्तियों को नुकसान का खतरा बढ़ जाता है। आपदा से प्रभावित परिवार के लिए सरकार की ओर से राहत और मुआवजे की प्रक्रिया भी चल रही है। सरकारी जानकारी की माने तो 1 अगस्त तक 1871 प्रभावित परिवारों को राहत राशि दी जा चुकी है। अब इस पूरे आंकड़ों में सिरमौर सबसे ज़्यादा चिंता वाला विषय है, क्योंकि प्रदेश में दर्ज 111 मौतों में से 87 मौतें अकेले सिरमौर में हुई है, यानी कुल मौतों का बड़ा हिस्सा इसी ज़िले से सामने आता है। इस साल के मानसून ने हिमाचल प्रदेश के सामने दोहरी चुनौती खड़ी की है। एक तरफ लोगों की जान और संपत्ति की सुरक्षा जरूरी है, तो दूसरी तरफ क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचे को जल्द से जल्द बहाल करना भी उतना ही जरूरी है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।